हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन बड़ा कपूर। डियर फ्रेंड्स, आज का भी टॉपिक होने वाला है बहुलक, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और यह आपका नंबर 5 नंबर में आते हैं। तो अभी तक इससे पिछले वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 तक के वीडियो को, तो मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सबसे पहले उन 6 वीडियो को जाकर के देखें, इसके बाद इस प्रश्न को देखेंगे। और यह प्रश्न में आपकी बारंबारता जो है, एक संख्या खाली रहती है, इसी संख्या को मान निकालना है। यह न्यू पैटर्न है और यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि निम्नांकित आंकड़े का बहुलक दिया 48.4/7 हो तो अज्ञात बारंबारता निकाले। बारंबारता इसमें देखिए अज्ञात या खाली है, कह रहा है कि इस बहुलक में इसी बारंबारता के मान को निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले वर्ग दिए या क्या बोलते हैं इसको, वर्ग अंतराल। तो लिख देते हैं वर्ग अंतराल, लीजिए, हो गया। अच्छा, वर्ग अंतराल कितना है, 10 से 25। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 से 25 में कितना है, बारंबारता में कितना दिए, 6 दिए। इसके बाद अगला देखें कितना है, 25 से 40। 25 से 40 में बारंबारता कितना है, 20 है ना। फिर इसके बाद आगे देखेंगे तो 40 से कितना है, 55। 40 से 55 में बारंबारता कितना है, 44 है। इसके बाद 55 से कितना देखेंगे, 70 देखेंगे। 55 से 70 में क्या बारंबारता दिया हुआ है, अज्ञात है। तो यहाँ पर हम भी क्या लिखेंगे, खाली। हमको इसी का ना मान निकालना है। अब इसके जगह पर अब अगला देखें कितना लिखेंगे, 70 से 85 लिखेंगे ना। 70 से 85 में कितनी बारंबारता है, 3 है। अब बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए हम क्या बताते हैं कि किसी भी बारंबारता में दिया रहेगा जो सर्वाधिक मान रहेगा, वही उस फंक्शन का क्या कहलाएगा, बहुलक। क्या कहलाएगा, बहुलक। तो इसमें देखिए सर्वाधिक मान किसका नजर आ रहा है, 44 का। तो इस 44 को क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए अंडरलाइन कर दिए। अब सारा मान किससे निकालेंगे, इसी से ना निकालेंगे। अब जानते हैं कि बहुलक का सूत्र जानते हैं, तो लिख लीजिए बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस FO माइनस F-1 बटा देंगे। फिर नीचे में क्या लिखेंगे, 2FO माइनस F-1 माइनस F1 इंटू में क्या देंगे, I देंगे। अब अभी तक आपने सीख गए होंगे कि एल को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की। तो सबसे पहले बहुलक यही ना है, इसको बहुलक वर्ग की इधर आएंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। तो हमें एल के जगह पर कितना लिखेंगे, एल के जगह पर देखो निम्न सीमा कितना है, 40 लिखे। अब जरूरत किसकी है, देखो तो FO का। तो FO का मान कितना है बताए, FO को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बारंबारता कितना है, 44। तो FO के जगह पे कितना लिखेंगे, 44 लिखेंगे। अब F-1 को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है ना, बारंबारता है। तो बहुलक के ठीक पहले तो कितना हो गया, तो F-1 के जगह पे कितना देंगे, 20। अब हमें किसका मान चाहिए, F1 का चाहिए। बाद बाकी दोनों को तो मान निकला हुआ है। अब निकालते हैं F1। तो F1 का देखो, F1 किसको बोलेंगे, F1 का क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले। तो बाद वाला यही ना है। इसका मान हमें कुछ नहीं पता, इसी का ना निकालना है। इसके जगह पर हम क्या दे देते हैं, क्या दे देते हैं, x दे देते हैं ना। तो लीजिए, अब किसका मान चाहिए, I का। तो I बराबर, और I को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की सामान्य लंबाई। तो बहुलक वर्ग की सामान्य लंबाई, तो इसी में से इस संख्या को घटा देते हैं। 55 में से 40 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो I का मान कितना हो गया, 15। अब हमें इन सभी का मान प्राप्त हो गया और इसमें देखेंगे तो बहुलक का मान आपको दे दिया गया, कितना दिया है, 48.4/7 दिया है। तो बहुलक के जगह पर इसमें कितना देंगे, इतना देंगे, है ना। तो चलिए सूत्र में डालते हैं, इन सभी का मान पता हो गया। तो जब पता है तो किस में डालते हैं, सूत्र में। तो देखो
बहुलक के जगह पर कितना लिखेंगे? 48.4/7। अब बराबर का चिन्ह है तो क्या देंगे? बराबर देंगे। अच्छा एल है, एल के जगह पर कितना देंगे? 40 देंगे। 40 बीच में क्या देंगे? प्लस देंगे। अब देखो एफ ओ के जगह पर कितना देंगे? 44 देंगे। बीच में क्या है? माइनस। F -1 के जगह पे कितना देंगे? 20 देंगे। अब बटा देंगे ना। अब 2 है तो क्या देंगे? 2 गुने। अच्छा FO के जगह पे कितना देंगे? 44 देंगे। 44 लिख दिए। अब बीच में क्या है? माइनस। F -1 के जगह पर 20। फिर बीच में क्या देंगे? माइनस। F1 के जगह पर कुछ नहीं पता है तो क्या देंगे? एक्स देंगे। क्या देंगे? एक्स देंगे। और इसके बाद गुना का चिन्ह देंगे आई है। आई के जगह पर कितना लिखेंगे? 15 लिखेंगे ना। चलिए अब हमें इस मान को इसमें पुट कर दे तो यह मान प्राप्त हुआ। अब इसको क्या करते हैं तो आप देखिए कि इस नंबर को क्या कर दीजिए? गुना करके जोड़ कर दीजिए, है ना। पूर्णांक में इसको क्या है? किस में ले आइए? भिन्न में ले आते हैं, मतलब 340 और हर में ले आते हैं। तो देखिए 48.4/7 को कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आता है? 340 और बटा में कितना लिखा है? 7 लिखा गया। अब बराबर 40 है तो 40 लिखेंगे। अब प्लस ना। अब बताओ कि 44 में से 20 को घटा दो कितना होगा? 24। तो 24 हो गया ना। अब यहाँ पर गुना है तो गुना ऊपर में कर देते कितना? 15। अब बाटा दे देते हैं। बता कि 2 में 44 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 88 प्राप्त होगा। बीच में क्या देंगे? माइनस। 20 का 20 माइनस x का x हो गया। अब क्या करते हैं कि यह वाला संख्या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो 340 बाटा में 7 माइनस इधर। तो कोई भी संख्या अगर उस पार में प्लस में रहता है तो इस पार में आएगा तो माइनस में। तो 40 माइनस हो गया। अब बाटा में कुछ नहीं तो कितना देंगे? 1 देंगे। अब बराबर में इस दोनों को यानी 24 में 15 से गुना करेंगे तो कितना मान आता है? 360 आता है ना। अब बाटा। अब देखो इस दोनों मान को घटा दो तो 88 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 68 आएगा। अब बीच में क्या देंगे? माइनस एक्स का एक्स देंगे। यहाँ तक सबको समझ में आए? अब क्या करते हैं कि देखो फंक्शन के आगे यानी बराबर के आगे जो है यह भिन्न का घटाव नजर आ रहा है ना। तो लसा ले लेते हैं। तो 7 1 का लसा कितना होगा? 7। तो 7 1 7। तो 340 का कितना होगा? 340। बीच में क्या देंगे? माइनस। अब 1 के पारा 7 बार पढ़ेंगे 7 के पारा कितना बार पढ़ेंगे? 40। तो यहाँ 7 चौका 28। 1 0 का 1 0। अब बराबर कितना देंगे? 360 68 माइनस एक्स दिए। अब क्या करते? 340 में से 280 को घटाते कितना है? 60 आएगा। 60 अब बाटा कितना? 7। बराबर में कितना? 360 बाटा देंगे 68 माइनस एक्स। अब क्या करते हैं इस फंक्शन को आप क्या कीजिए? क्रॉस गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? क्रॉस गुना। तो बता ऊपर वाले को नीचे से और नीचे वाले को ऊपर से गुना कर सकते हैं ना। तो चलिए गुना करते हैं। तो देखिए ई वाला को पहले करते हैं। तो 60 का 60 लिखे और एक छोटा ब्रैकेट देंगे कितना लिखेंगे? 68 माइनस एक्स बराबर में कितना लिखेंगे? यानी 360 गुने कितना? 7। अब बताइए कि 60 में 68 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त? 4080। कितना प्राप्त होगा? 4080। तो लिखते हैं 4080 हो गया। माइनस चलिए दूसरा मार्कर से लिखा गया है ना, बिलट जाएगा। लिख देते कितना आया था? 4080 आ गया ना। माइनस। अब बीच में क्या देंगे? माइनस देंगे। माइनस कितना लिखाएगा? 60 बराबर। अब बताओ कि इतना में 360 में किससे गुना करना? 7 से। तब गुना कर दो कितना आता है? 2520 आता है ना। लिखिए 2520 आ गया। हो गया। अब क्या करते हैं
यह संख्या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं -60 x बराबर कितना है 2520 माइनस 4080 हो गया ना। अब क्या करते हैं कि -60x का क्या लिखते हैं -60x। अब बराबर का चिन्ह है तो अच्छा इतना में से इतना को घटा दीजिए तो देखिए 0 में से 0 जाएगा तो कितना 0 जाएगा और 8 में से 2 जाएगा तो 6। यहाँ पर 0 यहाँ पर 5 है, क्या घटेगा? जब नहीं घटेगा तो इसमें से हासिल लेंगे कितना हो गया 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो गया। अब यहाँ पर बचा ही कितना 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखो संख्या किसका ज्यादा है माइनस का, यहाँ पर क्या दे देते हैं माइनस दे देते हैं। अब जानिए कि यहाँ भी आगे माइनस यहाँ भी माइनस, खत्म हो गया। माइनस माइनस कैंसिल कर दिए। अब बचा x के गुणांक में कितना 60 है। x बराबर लिखेंगे 1560 अब बटा में कितना। अब क्या करते हैं इसको काट देते हैं तो काटिए 1 0 से 1 0 हो गया। अब इससे इसको काट देते हैं तो 6 दूनी कितना होता है 12 और 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3 कहाँ से यहाँ पे कितना 36 12 36 यानी कितना हो गया 6 तो 6 6 कितना होता है 36 हो गया। यानी x का मान कितना प्राप्त हुआ यही ना निकालना था। यह किसका मान निकला है तो देखिए किसका मान निकला है बहुलक का निकला है। किसका मान निकला है बारंबारता का, यही ना मान निकाला होना था। देखो ना कह रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं था तो x से क्या ना मान निकला है। x के जगह पर कितना रखेंगे 26 कितना रखेंगे 26 यहाँ पर आप कितना रख लीजिएगा 26। यानी अब आपके कहीं भी कोई भी संख्या में यह वाला मान अगर क्या देता है अज्ञात देता है यानी खाली कर देता है तो आप इस फंक्शन के अनुसार से जैसे फॉर्मेट को बनाए वैसे बनाएंगे तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा बन जाएगा। तो यह भी आपके कंसेप्ट में हो गया सबको समझ गए। तो चलिए और यह बहुलक का चैप्टर आज समाप्त हो गया। और इसके बाद एक प्रश्न क्या था सतमा भी प्रश्न बन गया है। यही ना प्रश्न रुका हुआ था। तो यह आज के बाद बहुलक समाप्त हो गया है। तो डियर फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले